Hello everyone. In this video, we will discuss our previous paper UGC नेट। दिसंबर 2004 में जो पेपर हुआ था नेट का इंग्लिश में, उसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ऑप्शन को और जो क्वेश्चन आंसर आए हैं वो सब। क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या घुमा फिरा के नेट के ही सिलेबस में से और नेट के PYQ में से ही बहुत बार क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, विलियम लैंगलैंड, जोफ्री चौसर के एज में ही ये राइटर थे। पियर्स द प्लोमैन, ये जो बुक है इनकी, पियर्स द प्लोमैन। पियर्स एक करेक्टर है। अपीयर्स फाइनली एज क्राइस्ट जीसस, ये सी ऑप्शन राइट होगा। और ये जो बुक है विलियम लैंगलैंड की, इट इज़ बेस्ड ऑन पीजेंट रिवोल्ट। इट इज़ बेस्ड ऑन पीजेंट्स रिवोल्ट। और पीजेंट जो रिवोल्ट हुई थी वो हुई थी 1381 में। और जो इस रिवोल्ट के जो हीरो थे, व्याट टेलर। तो इतने जैक्स्ट्रो, ये भी हीरो था इसका ही। व्याट टेलर जो है ये हीरो थे। तो एक क्वेश्चन से हमें 2-3 क्वेश्चन और अगर याद करने का मौका मिलता है तो हमें इस तरीके से चीज़ों को याद करें, ताकि हमें बहुत सारी फैक्ट की जो चीज़ें हैं वो याद रहें। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ डिसाइडेड दैट ईच कंट्रबरी पिलग्रिम्स वुड टेल इन ऑल 4 स्टोरीज, 2 जाते टाइम 2 आते टाइम। और जो कंट्रबरी टेल्स थी, दिस वाज रिटन बाय चौसर की फर्स्ट बुक थी जो ईस्ट मिडलैंड में लिखी गई थी। ठीक है, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी एक, इसमें लिखी गई थी। लेटर ऑन जो ये डायलेक्ट थी ये लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, उसी को इंग्लिश लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज माना गया। और चौसर जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। वो इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने पहले जो ये डायलेक्ट थी ईस्ट मिडलैंड, इसको इन्होंने डेवलप किया एज अ लैंग्वेज, एज एन इंग्लिश लैंग्वेज। और इस स्टोरी के अंदर जो था कैंटरबरी टेल्स में, इसमें एक होस्ट था जो पूरी की पूरी जो पिलग्रिम्स की टीम थी, उसने पूरी टीम को होस्ट किया और उसका नाम था हैरी बैली। कई बार नेट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हैरी बैली ये होस्ट था। 2 स्टोरी ऑन द वे डाउन एंड 2 स्टोरीज ऑन द वे बैक, टोटल 4 स्टोरीज थी। क्वेश्चन नंबर 3, वेनस एंड एडोनिस इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोइम बाय विलियम शेक्सपियर। दिस पोइम वाज कंपोज्ड इन 1592-93, इस टाइम पे लिखी गई। और ये जो पोइम है विलियम शेक्सपियर की, ये नैरेटिव पोइम है। और जो ये पोइम है, इसका जो प्लॉट है ना, प्लॉट इज बेस्ड ऑन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेक्स्ट किसी न किसी एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे से कि एक स्टोरी की जो टाइटल है, थीम है, वो अगर दूसरी स्टोरी से ली गई है या बेस्ड है तो वो भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट किसी न किसी एग्ज़ाम में वो चीज़ पूछी जा सकती है हमारे से। तो हमें ये याद रखना है, वेनस एंड एडोनिस इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोइम विच इज़ बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। इस बुक के ऊपर, ओविड की जो ये बुक है मेटामॉर्फोसिस, इसके ऊपर बेस है ये शेक्सपियर की वेनस एंड एडोनिस। अब एक एग्ज़ाम में ये नैरेटिव पोइम पूछ लिया, दूसरे में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो स्टोरी है, इसका प्लॉट जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ पोइम्स इन शेक्सपियर सोनेट। जो सोनेट सीक्वेंस है शेक्सपियर की, उसमें टोटल जो है 154 सोनेट्स हैं, 154। और 154 में से 128 जो है ना, वो तो एड्रेस किए गए हैं मिस्टर WH को। और जो बाकी के 26 सोनेट हैं, these sonnet are addressed to ब्लैक लेडी। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि किसको एड्रेस किए,
128 मिस्टर WH एंड 26 आर एड्रेस टू ब्लैक लेडी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ ए मैकेवेलियन हीरो। ये जो हीरो है ये क्रिएशन थी क्रिस्टोफर मार्लो की। और जो ये सभी बुक्स है ना, डॉक्टर फॉस्टर्स, जू ऑफ माल्टा, राइट आंसर इसका रहेगा जू ऑफ माल्टा। जू ऑफ माल्टा जो है ये लिखा गया था 1589 और 90 में, और इसके राइटर जो थे वो थे क्रिस्टोफर मार्लो। और क्रिस्टोफर मार्लो कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं ये हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी वीट्स हैं, 7 यूनिवर्सिटी वीट्स, उसमें से एक है क्रिस्टोफर मार्लो, जिसके प्लेज काफ़ी फेमस थे, क्रिस्टोफर मार्लो। और इसी की ये बुक है जो टेम्बरलेन पार्ट, डॉक्टर फॉस्टर्स, जू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड, ये सभी इसी के प्ले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर ने कौन सी बुक लिखी है? हुडीब्रास। सैमुअल बटलर जो है एक पोइट हैं एंड स्टायरिस्ट है, और जो हुडीब्रास जो है इनकी पोइम है वो लिखी है सैमुअल बटलर ने। और जो इसके अलावा जो बची हैं बुक्स, रिलीजियो लेजेसी, इट इज़ रिटन बाय जॉन ड्राइडन। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में कौन सी पोइम जो है इन्होंने लिखी है? दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड, पेंसरोसो, ये जो पोइम है 1631 में ये पोइम लिखी है इन्होंने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में। अब ये बाकी की भी इन्हीं के हैं, ये एक सोनेट है, ये एक इलेजी है, ठीक है, ये सभी इन्हीं की हैं, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई बुक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय कॉनग्रीव। कॉनग्रीव जो है विलियम कॉनग्रीव कॉमेडी ऑफ मैनर्स में मेजर राइटर हैं। अब देखो सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेट में, ये पेपर 2004 का है, दिसंबर 2004 का, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीक्वेंस में, एज ऑफ चौसर से शुरू हुआ, फिर रेनेसा पे, फिर अगस्टन एज पे, फिर उससे आगे रेस्टोरेशन एज, ठीक है, अब रोमांटिक एज पे पूछेगा, फिर मॉडर्न पे, फिर क्रिटिकल थ्योरीज पे, ऐसे सीक्वेंस में पूरा का पूरा सिलेबस को कवर किया है। लेकिन क्वेश्चन सभी एज में से आए हैं, सभी ग्रुप में से आए हैं, ठीक है। विलियम कॉनग्रीव जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक ग्रुप था, वहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स में कुछ राइटर्स थे, मेजर राइटर, उसमें विलियम कॉनग्रीव जो है काफ़ी फेमस हैं। इनकी बुक है एक द वे ऑफ द वर्ल्ड, काफ़ी एमए के सिलेबस में काफ़ी जगह पे ये लगाई गई है यूनिवर्सिटीज़ में। द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है ये बुक आई थी 1700 में, और ये कॉनग्रीव ने लिखी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच प्ले इज नॉट रिटन बाय। ओल्ड बैचलर जो है ये भी विलियम कॉनग्रीव की है, 1693 में आई थी ये बुक। लव फॉर लव अगेन 1695 में, ये भी विलियम कॉनग्रीव की है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो ये बुक है ये लिखी है जॉन वेनबर्ग। ये भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स में थी, लेकिन जो विलियम कॉनग्रीव की बुक थी वो पहली 3 थी। फोर्थ जो है जॉन की है बुक, जो हमने बताना था आंसर राइट यहाँ पे। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 9, ड्राइडन ऑल फॉर लव इज एन अडेप्टेशन ऑफ। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, विलियम शेक्सपियर की बुक पूछी गई थी कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया। अब देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। जो विलियम शेक्सपियर की बुक है एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा, विलियम शेक्सपियर की ये बुक है, और जॉन ड्राइडन ने अपनी जो बुक लिखी है ऑल फॉर लव, ये एक अडेप्टेशन है विलियम शेक्सपियर की बुक की। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने ध्यान में रखना है
जब भी इस तरह की बात आती है उसको हम आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूर याद करें, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन बन सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक टाइटल जो है कहाँ से लिया गया, किस बुक से लिया गया, थीम, एक बुक की थीम दूसरी बुक में अगर है तो वो क्वेश्चन बन सकता है, एक बुक का जो कॉन्सेप्ट है दूसरी बुक से उठाया है, ठीक है, सिमिलर है, तो वो चीज़ यहाँ से पूछी गई है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रोपोजेज ए पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये बी ऑप्शन राइट रहेगा, लेविंथन। और ये बुक लिखी गई थी 1651 में। किसने लिखी थी ये? थॉमस हॉब्स। ये पॉलिटिकल स्टायरिस्ट थे और इन्होंने ये बुक लिखी थी। द बुक कंसर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स। और जो ये बुक है बाकी की, लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग, ये भी काफ़ी फेमस राइटर हैं, जेरेमी टेलर। उनके बारे में जब सिलेबस की वीडियो डालेंगे तो उसमें हम इन सब राइटर के बारे में पता लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि किस तरह के क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और मेजर जो राइटर्स हैं उनके नाम आपको ज़रूर याद रहें, क्योंकि बार बार यही नाम आपके आगे आते रहेंगे और यही पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय ए वुमेन। पहला ऑप्शन राइट रहेगा, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। ये बुक लिखी गई है मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट। और ये बुक लिखी गई है 1792 में। जो फेमिनिज्म लिटरेचर है उसमें जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे, मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये अगस्टिन एज के फेमस राइटर हैं। जोनाथन स्विफ्ट इज ए रिलीजियस एलेगरी, यानी कि पोइम की थीम पूछ ली, मेन जो पॉइंट है वो पूछ लिया कि वो क्या है। रिलीजियस एलेग्रिकल पोइम कौन सी है? वो है हमारी, इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं सही है, इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, ए टेल ऑफ ए टॉप। ये बुक जो है इनकी, जोनाथन स्विफ्ट की जो है, पब्लिश हुई थी 1704 में, और यही एक रिलीजियस एलेग्रिकल पोइम है। बाकी देखो सभी इसकी जो द बैटल ऑफ द बुक्स, ये भी जोनाथन स्विफ्ट की है। मोडेस्ट प्रोपोजल एक ऐसे है। गुलिवर ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट की बुक है। एंडेमियन जो बुक है ये है जॉन कीट्स की, जॉन कीट्स जो रोमांटिक पोइट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, विजनरी वर्क बाय विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक कौन है? रोमांटिक एज आएगी, प्री रोमांटिक पोइट्स हम कह सकते हैं इनको, प्री रोमांटिक पोइट है ये, यानी कि रोमांटिक एज से शुरू होने से जस्ट पहले जो राइटर थे, विलियम ब्लैक वाज वन ऑफ देम। और यहाँ पे जो इनकी विजनरी बुक मानी गई है वो ये है, द विजन ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन। जो इनकी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है, पोइटिकल स्केचेस है, ये सभी बुक्स काफ़ी फेमस हैं। और अगले एग्ज़ाम में किसी दूसरे पेपर को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ ज़रूर इन पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 14, पोप, अलेक्जेंडर पोप काफ़ी फेमस पोइट हैं, क्रिटिक हैं अगस्टन एज में, इनके ऊपर भी, यानी कि कुछ राइटर के नाम ऐसे हैं आप देखेंगे कि बहुत बार पेपर में इन्हीं को रिपीट किया गया है, क्योंकि ये फेमस हैं और इन्हीं के ऊपर नेट में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं तो एज ऑफ चौसर, अगस्टन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, ठीक है, और जो ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें से क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो मेन राइटर हैं, मेजर राइटर्स हैं, उनको हमने ज़रूर एक लिस्ट बनानी चाहिए ताकि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ सकें। जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनमें जो पूछी गई हैं बातें, उनसे अलग कुछ इंपॉर्टेंट बचता है तो वो भी ज़रूर हम याद करें, क्योंकि जो मेजर राइटर हैं उन्हीं को बार बार एग्जामिनर पूछता रहेगा। नेक्स्ट, पोप
पोप्स अलेक्जेंडर पोप्स एन एसे ऑन मैन इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। देखो अगेन इस तरह का ये तीसरा क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे। जॉन ड्राइडन की जो बुक थी ऑल फॉर लव, अडेप्टेशन है किसकी, और एक वो बुक जो विलियम शेक्सपियर की थी लॉन्ग नैरेटिव पोइम, जो ओविड की मॉर्फोसिस के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था वेनस एंड एडोनिस इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोइम बाय विलियम शेक्सपियर दैट वाज बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। तो ऐसी ही क्वेश्चन नंबर 14 जो है ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये किसके आइडिया के ऊपर बेस है ये जो ऐसे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड बोलिंगब्रोक। और जो एसे ऑन मैन है ये पब्लिश हुआ था 1734 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ बाय जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, फेमस अगस्टन क्रिटिक, इज एन इमिटेशन ऑफ द 10th स्टायर ऑफ जुवेनियल। ये अगेन वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 है वही उसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कोई स्टायर लिखा है, तो ये जोवेनियल जो है उसकी जो 10th स्टायर के ऊपर उसकी इमिटेशन कौन है, कॉपी कौन सा है। ये सभी इसकी पोइम है लंदन, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज, द लाइफ ऑफ सेवेज रासेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज। ये जो बेस है द 10th स्टायर ऑफ जोवेनियल, ये जो लिखी थी इन्होंने पोइम स्टायर 1749 में लिखा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। दिस इज अ पोइम बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट, द फाइनल वर्जन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड केम इन 1850। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और एस.टी. कोलरिज हैं, एस.टी. कोलरिज, इन्होंने एक बुक लिखी थी लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स, ये बुक आई थी हमारी 1798 में। ठीक है, इसी की बुक की शुरुआत से, इस बुक के पब्लिकेशन से जो है रोमांटिक एज की शुरुआत मानी गई थी। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज ने कोलैबोरेशन में ये बुक कलेक्शन था ये पोइट्री का लिरिकल बैलेड्स, और इसमें टोटल 23 पोइम्स थी, 23 पोइम्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, टू सफ़र वोज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाय। यानी कि कोई ये पोइट्री की लाइन्स हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेंगे। पी.बी. शेली हैं, रोमांटिक पोइट हैं, और ये जो लाइन्स हैं ये उनकी बुक में से ली गई हैं, प्रोमेथस अनबाउंड। ये एक बुक है पी.बी. शेली की, उसमें से ली गई है, और ये एक्चुअल में 4 एक्ट प्ले है तो ये रोमांटिक पोइट पी.बी. शेली, लेकिन इन्होंने कुछ ड्रामाज भी लिखे हैं। तो ये काफ़ी फेमस पॉइंट हो जाता है, और काफ़ी फेमस इसलिए कि जब कोई पोइट है और वो ड्रामा भी लिखता है तो वहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं, और ये काफ़ी फेमस राइटर हैं, पोइट एज वेल एज ड्रामेटिस्ट। और जो ये लाइन ली गई है यहाँ से, टू सफ़र वोज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाय प्रोमेथस अनबाउंड, जो एक 4 एक्ट प्ले है पी.बी. शेली का। और देखो ये जो राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, लॉर्ड बायरन, सभी के सभी रोमांटिक पोइट्स हैं। अगेन रोमांटिक पे क्वेश्चन आया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर ऑक्योरिन, ये सभी की सभी ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न रिटन बाय जॉन कीट्स, ओड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स, ओड टू साइकी रिटन बाय जॉन कीट्स, एंडेमियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक पोइम है, ये जॉन कीट्स की सभी पोइम्स हैं। हमारे से इतने सिंपल क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 2004 में, लेकिन हम धीरे धीरे हमारे जो वीडियोज़ होंगी कंटिन्यू आती रहेंगी, 2024 तक सारी जो है सीक्वेंस को कवर करेंगे, और हम देखेंगे कि
जॉन कीट्स पे क्वेश्चन 2024 में पूछा जाता है तो किस लेवल पे पूछा जाता है? 2004 में तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि एक फेमस सी लाइन दी और हमारे से नाम पूछ लिया कि इस पोइम का नाम बताओ कि ये कहाँ पे थी, ये लाइन कहाँ पे थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग नावल्स इज ए स्टायर ऑन गोथिक नावल? प्राइड एंड प्रेजुडिस रिटन बाय जैन ऑस्टन, एमा बाय जैन ऑस्टन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी बाय जैन ऑस्टन, नॉर्थएंगलर एबे। ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये जो है ये पब्लिश हुआ था 1818 में, ठीक है, 1818 में, और इसको क्या बोला जाता है? पोस्टथमसली नावल, क्योंकि ये आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, इसलिए इसको ये पोस्टथमसली नावल बोला जाता है। और जैन ऑस्टन जो है ना, जैन ऑस्टन जो है फीमेल रोमांटिक नावलिस्ट थी, काफ़ी फेमस थी। इसकी सारे के सारे नावल जो हैं क्वेश्चन के लिए पढ़ने की ज़रूरत है, हमें पूछा जाता है हर बार इसका थीम क्या है, इसका मेन प्रोटैगनिस्ट क्या है, इसकी थीम क्या है, पब्लिकेशन ईयर क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। देखेंगे हम अगले पेपर में, हर बार कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा जैन ऑस्टन का। क्वेश्चन नंबर 20। हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर? तो ये जो क्वेश्चन है अगेन रोमांटिक एज से ही डी क्वेंसे, इनका पूरा नाम है टॉमस डी क्वेंसे। ये इनका एक ऐसे है, इसी टाइटल से ये एक ऐसे है इनका, ऐसेइस्ट थे ये। ये हैजलिट है, चार्ल्स लैम्ब है। चार्ल्स लैम्ब को तो प्रिंस ऑफ ऐसे कहा जाता है, प्रिंस ऑफ ऐसेज, ठीक है, प्रिंस ऑफ ऐसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहीं पूछा गया है ये, इसलिए यहाँ पे ज़रूर याद रखें, चार्ल्स लैम्ब इज नोन एज प्रिंस ऑफ ऐसेज। क्वेश्चन नंबर 21। Who among the following Victorian poets is the most sensitive to the conflict between the old and the new? वो हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अब देखो ये सभी, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, रोसेटी, एसी स्विनबर्न, सभी जो हैं विक्टोरियन आ गए। इससे पहले रोमांटिक एज, यानी कि हम इस वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑथर्स हु आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि मेजर राइटर कौन कौन है, और उन्हीं राइटर को आप गूगल करके उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ें, फैक्ट वाली चीज़ें, ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट की चीज़ें आती है उसको कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि दो ही तरह की चीज़ें हमारे से नेट में पूछी जाएंगी, फैक्ट और कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय। अंडर, ये टाइटल है, एक सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया हमारे से, ये जो है ये है टॉमस हार्डी का। और यहाँ से एक क्वेश्चन और, एक विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, वहाँ से इसका टाइटल लिया गया है। विलियम शेक्सपियर की जो कॉमेडी है एज यू लाइक इट, यहाँ से इस बुक का टाइटल लिया गया है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अगले किसी पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखें कि जो एज यू लाइक इट है शेक्सपियर कॉमेडी, वहाँ पर उसका जो टाइटल है, और टॉमस हार्डी अपना जो टाइटल लिया इन्होंने अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इस टाइटल से लिया है, मतलब इस बुक में से लिया है, ठीक है। और ये जो बुक आई थी अंडर द ग्रीनवुड ट्री, दिस वाज पब्लिश्ड इन 1872। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन, ये कहाँ पे हुआ? अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो ए ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, लिटिल डोरिट, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम्स, ये सभी के सभी जो हैं चार्ल्स डिकन्स अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर। इसके प्रोटैगनिस्ट को बहुत बार पूछा गया है। अब जो लेटेस्ट एग्ज़ाम आते हैं नेट के 22, 23, 24 में, तो वहाँ पे चार्ल्स डिकन के, जैन ऑस्टन के, ठीक है, और जॉर्ज एलियट के, तो इनके जो हैं
प्रोटैगनिस्ट बहुत बार पूछे गए हैं, और क्रोनोलॉजी ऑफ नावल्स ये बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, द नावल मैरी बार्टन इज रिटन बाय, दिस नावल वाज रिटन बाय, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, मिसिज गास्केल। ये जो नावल लिखा गया था ये लिखा गया था 1848 में। और क्वेश्चन नंबर 25, द लाइन पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये क्रिटिकल बुक थी मैथ्यू आर्नोल्ड की, द स्टडी ऑफ पोइट्री, उसमें ये कोटेशन दी थी इन्होंने, पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो ये जो है मॉडर्न पेंटर है, कल्चर एंड अनार्की है, साटर इज साटस है, इन बुक्स में से ज़रूर आपने दूसरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 1 है। ऐसे ही हम पार्ट 2 में 26 से 50 तक की जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से बाकी वीडियोज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि उसमें से जो मेन चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा गया, उन सब का हमें पता लगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।